सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ जो टॉपिक ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ टॉपिक ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਕੇਡਿਊਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ टाइम ਤੇ। सपोज करो तुसी WhatsApp के ऊपर इस टाइम पे वीडियो चैट कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो। वैसे तो आप WhatsApp पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। पर अगर इस टाइम पे करंटली मैं वीडियो कॉल कर रही हैं, मतलब पूरा प्रोग्राम जिहड़ा WhatsApp है उहदा एक पार्ट इस टाइम ते एग्जीक्यूट हो रहा है। किहड़ा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है? वीडियो कॉल वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। इहदा मतलब जिहड़ी वीडियो कॉल हुई है वो हुण इस टाइम ते जिहड़ा एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसैस बन जू। जे अगर मैं नॉर्मल कॉल कर रही है इस टाइम ते, इहदा मतलब नॉर्मल कॉल चल रही है, इहदा मतलब नॉर्मल कॉल इस टाइम ते प्रोसैस बन जू। प्रोग्राम दा ओ पार्ट या प्रोग्राम दा ओ हिस्सा जिहड़ा कि इस टाइम ते CPU कोले एग्जीक्यूट हो रहा है उन्होंने आपां कहने हैं प्रोसैस। ठीक है, ये प्रोग्राम नूं आपां सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं। जो भी प्रोग्राम दा पार्ट हुंदा है जिहड़ा करंटली एग्जीक्यूट इस टाइम ते CPU एग्जीक्यूट कर रहा है उन्होंने आपां प्रोसैस कहने हैं। क्योंकि प्रोग्राम के तो बहुत सारे हिस्से होंगे, आपां सारे हिस्से एक साथ यूज़ नहीं करते, आपां एट अ टाइम एक हिस्सा या दो हिस्से यूज़ करते हैं। जिहड़ा हिस्सा तुसी इस टाइम पे यूज़ कर रहे हो, यूज़ करन दा मतलब है CPU उन्होंने चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो प्रोसैस बन जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ां हैंडल करता है, वो प्रोसैस नूं क्रिएट भी करता है। प्रोसैस हुण जरूरी तो नहीं हैगा आपां एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशनस अपने फोन च खोल सकते हैं, नाल दी नाल तुसी गाने भी सुन सकते हो, नाल दी नाल तुसी WhatsApp ते चैट भी कर सकते हो। एक साथ तुसी अपने फोन च बहुत सारिया एप्लीकेशनस खोलियां हुंदियां। हुण हर एप्लीकेशन यानी कि हर प्रोग्राम दा अपना अपना कोई प्रोसैस चल रहा होना हैगा ते वो सारियां नूं किस सीक्वेंस दे विच किस सीक्वेंस ऑर्डर दे विच आपां स्केड्यूल करना है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दा एट अ टाइम एक चीज़ नूं ही रन करूगा ते किहड़ी चीज़ नूं रन करूगा, किहड़े प्रोग्राम दे प्रोसैस नूं रन करूगा। मान लो अगर मेरे को 4 प्रोसैस ने P1 P2 P3 P4 चारों डिफरेंट प्रोग्राम्स दे ने, हुण सारिਆਂ नूं एक साथ तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, एट अ टाइम वो एक नूं ही एग्जीक्यूट करूगा। पहला किहड़ा करूगा, दूसरा किहड़ा करूगा, ये सारा कुछ प्रोसैस नूं सोचण दी लोड़ नहीं है। ये सारा कुछ उहदे लई ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। मतलब प्रोसैस नूं क्रिएट भी उन्हें करना है, स्केड्यूल ऑर्डर सीक्वेंस भी उन्हें उहदा देखना है, ते जदों प्रोसैस दा काम खत्म हो जाए, जदों तुसीं प्रोसैस नूं क्लोज करना है, उहनूं टर्मीनेट यानी कि क्लोज करन दा भी काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जे मान लो एक प्रोसैस है जिहड़ा कि हुण चल रहा सी, उन्हें अपने ही अंदर 2 सब प्रोसैस बना ले। सब प्रोसैस मतलब प्रोसैस दे अंदर 2 छोटे या 4 छोटे या जिन्ने भी छोटे प्रोसैस बनाए, उन्हां छोटे प्रोसैस नूं आपां कहने आ चाइल्ड प्रोसैस। जिवें एक मदर अपने बच्चे हुंदे आ, मदर दे एक ट्री दी फॉर्म च देखिए ऊपर ते उहदे थल्ले आपां 2 प्रोसैस लै लईए। सेम चीज़ आपां इत्थे भी कर सकते हैं। एक प्रोसैस अपने अंडर भी प्रोसैसेस नूं क्रिएट कर सकता है, जिन्हों आपां सब प्रोसैस कहने हैं, तो उन्होंने की कहा जाऊगा? चाइल्ड प्रोसैस कहा जाऊगा। तो मेन प्रोसैस नूं पेरेंट प्रोसैस कहा जाता है। प्रोसैस दे स्टेट्स हुंदे ने। प्रोसैस जदों क्रिएट हुंदा है उदों तो लैके जदों तक वो टर्मीनेट नहीं हुंदा यानी कि ख़त्म नहीं हुंदा, उदों तक वो बहुत सारी स्टेजिस तो गुजरता है, बहुत सारे स्टेट्स तो गुजरता है। किहड़े स्टेट्स हो गए? सब तो पहला हो गया न्यू मतलब हजे नवा प्रोसैस क्रिएट होया है। जदों वो रेडी है मतलब प्रोसैस क्रिएट हो चुका है, वो पूरे तरीके नाल तैयार हैगा CPU कोले जान वास्ते कि CPU नूं एग्जीक्यूट कर ले। इहदा मतलब वो किहड़ी स्टेट च आ गया? रेडी स्टेट च आ गया।
ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ CPU ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਜਦੋਂ CPU ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CPU ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ CPU ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਸਾਥ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ CPU ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ कि हाँ बस हुण साडी बारी आउण ही वाली है, असीं सारा समान जिहड़े भी रिसोर्सिस मैनूं चाहीदे मैं सारे लै लए है, बस हुण मैनूं CPU कोले जाना है तो अपना काम करना गा। जिवें मान लो तुसीं सब तो पहलां किसी भी तुसीं कह लो सुविधा सेंटर गए, सुविधा सेंटर विच जाके तुसीं टोकन लिता, तुसीं न्यू कैंडीडेट बन गए, उस तो बाद चों तुसीं लाइन विच लग गए, टोकन वाली लाइन च लग गए। फिर उदों बाद चों कहंदे कि जिहड़े जिहड़े डॉकूमेंट है, जिवें तुसीं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ CPU ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ। फिर वो वेटिंग लाइन च लग जाता है। फिर जदों भी CPU फ्री हुंदा है, CPU हमेशा एग्जीक्यूटिंग स्टेट ते हुंदा है, तो उदों वो प्रोसैस नूं लैंदा है, उहनूं एग्जीक्यूट कर दिंदा है। मान लो कि विच उहनूं किसे होर, मान लो जदों आपां लाइन च लगे हुए सी, आपां पहुंचे, वो कहंदे नहीं तुहाडे साइन नहीं, तुहाडे पेरेंट्स दे भी साइन चाहिए है। मतलब वो कहंदे कि अच्छा चलो मेरे नाल मेरे पेरेंट्स आए है, जे पेरेंट्स आए है, जे समान रिसोर्स मिल सकता है तो आपां नूं सस्पेंडिड स्टेट च भेज दिंदे आ। मतलब एज ए रिसोर्सिस जिहड़े आपां नूं अवेलेबल हो सकते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। पर अगर मान लो उन्हें क्या कि पेरेंट्स साइन की लोड़ है, पर पेरेंट्स तो आए ही नहीं है उहदे नाल, ते दा मतलब उन्होंने घर जाना पऊगा, इहदा मतलब अज दे दिन 'च उहदा काम नहीं हो पाऊगा, इहदा मतलब इनू अज दे लई आपां इनू की कर दांगे ब्लॉक कि फर्दर इहदा काम अज दे दिन 'च नहीं होऊगा। एग्जीक्यूटिंग तो आपां दो स्टेट दे विच जा सकते हैं, एक सस्पेंडिड एक ब्लॉक। जे वो जिहड़ी भी चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं प्रोसैस, जिहड़ी भी CPU नूं चाहीदी है कि प्रोसैस चंगी तरह एग्जीक्यूट हो जे, अगर वो अवेलेबल हो सकती है तो आपां उहनूं सस्पेंडिड स्टेट 'च भेज दिंदे आ ते वो काम होण तो बाचों वापस वो एग्जीक्यूटिंग स्टेट 'च आ जांदा गा। बट अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती, वो पॉसीबल नहीं हैगी इस स्टेज ते, तो आपां उहनूं ब्लॉक स्टेट 'च पा के खत्म कर दिंदे आ कि वो दोबारा आऊगा, अपना सारा समान लैके फिर आपां उहनूं एग्जीक्यूट करांगे। जे उहदी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो वह टर्मीनेट हो जाऊगा, मतलब आपां उहनूं फिनिश कर देंगे कि हाँ ये प्रोसैस का काम कंप्लीट हो गया, ये टर्मीनेट हो जाए। टर्मीनेट आपां तां करांगे जे प्रोसैस का काम सही तरीके नाल हो गया, ब्लॉक आपां तां करांगे जे सही तरीके नाल काम नहीं होया तां भी उहनूं खत्म करांगे, जे सही तरीके नाल होया तां उहनूं टर्मीनेट करांगे, जे सही तरीके नाल इनकंप्लीट होया काम विच विचाले छुट गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने आप ब्लॉक करांगे। जे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो उन्होंने आप सस्पेंडिड विच भेज के दोबारा मंगवावांगे कि ताकि वो अपने रिसोर्सिस कंप्लीट कर सके। ये सारियां स्टेज हुंदियां हैं प्रोसैस दियां। न्यू दे विच जदों नवां बनदा है उदों आंदा है, रेडी दे विच वो तैयार हुंदा है, वेटिंग दे विच वो लाइन च लग जांदा है कि उहदी CPU दी बारी कदों आऊगी, फिर वो CPU कोले एग्जीक्यूट हुंदा है ते लास्ट विच वो टर्मीनेट हो जाता है। एग्जीक्यूट हुंदे हुंदे अगर उन्होंने किसी रिसोर्स की जरूरत पैंदी है तो सस्पेंडिड स्टेट दे विच जांदा है। एग्जीक्यूट हुंदे हुंदे अगर एवें दी कोई प्रॉब्लम आ गई कि उहदी फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं पॉसीबल तो आपां उहनूं ब्लॉक कर देने हैं। वन बाय वन आपां प्रोसैस दी स्टेट्स नूं पढ़ांगे। प्रोसैस दी स्टेट दी इत्थे डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोसैस दी ओ कंडीशन दसदा है जिहड़ी करंट स्पैसिफिक इंस्टांस मतलब करंट टाइम ते हो रही है उहदे नाल। न्यू एक स्टेट है, रेडी एक स्टेट है, वेटिंग एक स्टेट है।
न्यू स्टेट का मतलब है कि जो नवा प्रोसैस क्रिएट हुंदा हैगा, जो आप मैमरी तो चक के ये पता है कि जिन्ने भी प्रोसैस हुंदे है CPU कित्थे हमेशा रहिंदा है, रैम दे विच। ते रैम हुंदी है अपने कोले हमेशा थोड़ी, या तुसी सैकेंडरी मैमरी या फोन दे विच इंटरनल मैमरी हुंदी है। फोन दे विच भी तुहानूं पता है दो तरीके की मैमरी हुंदी है, आपां इंटरनल स्टोरेज यूज़ करते हैं ते रैम यूज़ करते हैं। रैम हमेशा 4 GB 2 GB 1 GB 8 GB एवें हुंदी है, बल्कि जिहड़ी इंटरनल मैमरी हुंदी है बहुत ज़्यादा हुंदी है, 64 GB या 128 GB 32 GB आपां एवें लैंदे हैं। इंटरनल मैमरी ज़्यादा हुंदी है, पर CPU हमेशा कित्थे रहिंदा है, रैम दे विच। रैम च रहन करके की हुंदा गा, जदों भी किसी प्रोसैस नूं एग्जीक्यूट करना है उही रैम च जांदा गा। इहदा मतलब यही है कि प्यासे नूं कुएं कोले जाना पैंदा हैगा, कुआं प्यासे कोले नहीं आउंदा। आपां नूं CPU दी लोड़ है क्योंकि आपां नूं अपना प्रोसैस एग्जीक्यूट करना है। इहदा मतलब आपां नूं प्रोसैस नूं सैकेंडरी मैमरी तो रैम ते लेके जाना। हुण रैम थोड़ी है, इसलिए आपां थोड़े ही प्रोसैस एट सेम टाइम ते एग्जीक्यूट कर पाउने हैं। जो नवा प्रोसैस कोई भी क्रिएट होंदा है, ये कहने का मतलब है नवा प्रोसैस क्रिएट होने का मतलब कि आपां उस प्रोसैस नूं सैकेंडरी मैमरी तो चक के प्राइमरी मैमरी च भेजिएगा। रेडी का मतलब यही है कि प्रोसैस नूं हुण आपां पूरी तरीके नाल प्राइमरी मैमरी यानी कि रैम दे विच लोड कर चुके हैं। हुण वेटिंग दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी, वो सिर्फ वेट करदा अपने रिसोर्सिस इकट्ठे करके कि कदों उन्होंने CPU का टाइम एलोकेट होगा, फिर वो एग्जीक्यूशन स्टेट दे विच एग्जीक्यूट हुंदा है। ब्लॉक दे विच वो इन बिटवीन कोई भी इवेंट करके ब्लॉक हो सकता है, जो भी इंटरप्ट आया है उहदे करके। इंटरप्ट मतलब विच कोई रुकावट आ जानी जिहदे करके उहदी प्रोसैसिंग फर्दर नहीं हो सकती। सस्पेंडिड स्टेट दे विच वो अपने बचे हुए या कोई रिसोर्स मिसिंग है वो लैके आउंदा गा ते वापस वो दोबारा केड़ी स्टेट च जांदा है, रेडी स्टेट च। मतलब सस्पेंडिड स्टेट तो बाद उन्हें रेडी स्टेट च जाना है, फिर वेटिंग स्टेट, फिर एग्जीक्यूटिंग स्टेट। ब्लॉक तो बाद वो किते नहीं वापस आ सकता, सस्पेंडिड तो बाद वो वापस आ सकता है किदी स्टेट तो, रेडी स्टेट तो वापस आ सकता है। टर्मिनेट स्टेट दे विच वो अपना सारा काम करके कंप्लीट होके CPU नूं छड्ड के जा चुकिया है। हर प्रोसैस दे नाल एसोसीएटेड प्रोसैस कंट्रोल ब्लॉक हुंदा है, क्योंकि आपां इत्थे देखिया कि वो सस्पेंड हो रहा है, मतलब विच विचाले CPU नूं छड्ड के जा रहा है। इहदा मतलब उन्हें कोई ना कोई विच विचाले काम कीता होना गा, थोड़ा काम कीता होना है, थोड़ा काम उहदा रहिंदा होना है। हुण किहड़ा काम हो गया, किहड़ा काम नहीं होया, किहड़ी स्टेज तो छड्ड के गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपां नूं कौन दिंदा है, प्रोसैस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसैस नूं कंट्रोल करन लई जिहड़े ब्लॉक की लोड़ पैंदी है उन्होंने आपां प्रोसैस कंट्रोल ब्लॉक कहने हैं। यानी कि प्रोसैस के बारे जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ताकि आपां नूं चंगी तरह कंट्रोल कर सकीए, चंगी तरह हैंडल कर सकीए, उहदे लई जिहड़ा ब्लॉक बनाया गया है उन्होंने कहते हैं PCB। इहदे विच आ लिखियां हुई इन्फॉर्मेशन सारी दी सारी प्रोवाइड की जाती है। किहड़ी इन्फॉर्मेशन हुंदी है इत्थे, प्रोसैस दी पहला तो आपां स्टेज स्टोर करते हैं कि करंटली वो किहड़ी स्टेट दे विच है, न्यू दे विच है, रेडी दे विच है, वेटिंग दे विच है, टर्मिनेट दे विच है, किहड़ी स्टेट दे विच है। फिर अगर प्रोसैस एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोसैस दा आपां ये देखते हैं कि नैक्सट जिमें उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 4 + 6 × 7, जो आप 4 + 6 × 7 करांगे, 6 × 7 पहला होगा। जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नैक्सट इंस्ट्रक्शन केड़ी है, ऐड करन दी। दो आप इत्थे काम करने, एक ऐड करना, एक मल्टीप्लाई करना। ये आपां नूं पता है मल्टीप्लाई पहला हुंदा है, ऐड बाद चों हुंदा है। हुण ये पूरा दा पूरा काम होना चाहिए, पूरे दे पूरे काम नूं आपां दो हिस्सियां च डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई पहला होगा फिर ऐड होगा। ਇਹਦਾ मतलब जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरी अगली इंस्ट्रक्शन ऐड कित्थे पई है, ਉਹਦਾ लोकेशन मैनू कौन दसदा है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमेशा जिहड़ी नैक्सट इंस्ट्रक्शन हुंदी है ਉਹਦਾ एड्रैस स्टोर करता है, ताकि CPU नू कोई प्रॉब्लम ना आवे, उन्होंने पूरा क्लीयर होवे कि हाँ मैं आ एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा, नैक्सट इंस्ट्रक्शन इत्थे पई है,
उस तो नैक्सट इत्थे पई है लोकेशन, ਉਹਨੂੰ सर्च करन दी लोड़ नहीं, ਉਹਦੀ लोकेशन ਉਹ प्रोग्राम काउंटर तो लै सकदा है। CPU कोले मैमरी वास्ते कैलकुलेशन वास्ते अपने रजिस्टर हुंदे है। जिवें हुण मैं कह रही हां कि मैं 4 + 6 × 7 करना है, 6 × 7 ਜਦੋਂ मैं 6 × 7 करना हैगा तो ਉਹਦਾ रिजल्ट भी तो मैं किथे ना किथे स्टोर करना हैगा। वो रिजल्ट किथे स्टोर होगा ये चीज़ कौन डिसाइड करना है। जिवें 6 × 7 42 आया, फिर मैं बाद चों 42 नूं 4 नाल ऐड करना है। हुण वो 42 रिजल्ट मैं विचाले वाला रिजल्ट किते ना किते स्टोर करूँगी, तो मैं 4 नूं भी स्टोर करूँगी, 6 नूं भी स्टोर करूँगी, 7 नूं भी स्टोर करूँगी। हुण ये सारी वैल्यूज़ किथे स्टोर होणगीआं, किसी ना किसी मैमरी च स्टोर होंगे। इसलिए CPU ने अपने रजिस्टर्स हैगे CPU कोले जेड़े कि छोटी मोटी वैल्यूज़ या छोटी कैलकुलेशनस लई यूज़ कर सकते हैं, उत्थे वो वैल्यू स्टोर करते हैं। तो किहड़े किहड़े CPU रजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपां नूं इत्थों मिलती है। नैक्सट हैगा CPU स्कैड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। CPU स्कैड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि CPU ने केड़ी स्कैड्यूलिंग यूज़ की है, यानी कि किस तरीके नाल जिहड़े प्रोसैस है उन्होंने अरेंज किया है, केड़ा सीक्वेंस फॉलो किया है, इहदी इन्फॉर्मेशन कौन दिंदा है, CPU स्कैड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। उस तो बाद चों 1 बाय 1 आपां एक बारी फिर इन्हां नूं रीड आउट कर लैणे हैं टैक्नीकल लैंग्वेज दे विच। प्रोसैस स्टेट हमेशा प्रोसैस दी करंट स्टेट दसदा है कि वो न्यू स्टेट च है, रेडी च है, रनिंग च है, वेटिंग च है, टर्मीनेट च है, सस्पेंडिड च किहड़ी स्टेट दे विच है। प्रोग्राम काउंटर जिवें मैं पहलां तुहानूं दस चुकी हां कि प्रोग्राम काउंटर हमेशा जिहड़ी नैक्सट इंस्ट्रक्शन हुंदी है ओहदा एड्रैस स्टोर करदी है। उस तो बाद चों आ जांदे हैं अपने कोले CPU रजिस्टर्स। CPU रजिस्टर की करदे है कि ये जरनल परपस रजिस्टर भी हुंदे है, टैंपररी रजिस्टर्स भी हुंदे है, ते इंडेक्स एक्यूमुलेटर बहुत टाइप के CPU कोले रजिस्टर्स हुंदे है। जदों भी आपां कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, अर्थमैटिक होवे, लॉजिकल होवे या कोई होर काम होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CPU ਦੀ, CPU ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ CPU ਦੇ, CPU ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ CPU ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ फास्ट हो सके। नैक्सट है तुहाडा जिवें दस्सिया CPU स्कैड्यूलिंग, मतलब जिन्ने भी प्रोसैस CPU कोले आए है कि एग्जीक्यूट होने वास्ते उन्होंने आपां बहुत तरीके दी स्कैड्यूलिंग नाल अरेंज कर सकते हैं कि पहला केड़ा प्रोसैस एग्जीक्यूट होगा, फिर केड़ा प्रोसैस एग्जीक्यूट होगा। हुण उस तो बाद जो है अकाउंटिंग एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। जिवें आपां अकाउंट बैंक अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट करते हैं, अकाउंट्स दे विच की हुंदी है कैलकुलेशन, ते इत्थे भी एक तरह की कैलकुलेशनस दा ही रिकॉर्ड रखा जाता है कि किहड़े प्रोसैस ने किस टाइम ते आके किन्ना CPU दा टाइम लिता, ये सारी चीज़ां किहड़ा प्रोसैस नूं नंबर असाइन होया सीगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ियां भी प्रोसैस के नाल रिलेटेड ने, जिहड़ियां उहदे बारे इन्फॉर्मेशन दिंदियां है कि किस टाइम ते आया सी, किहड़े टाइम ते उन्हें की यूज़ किया, किहड़ी जॉब नाल एसोसिएटेड सी या उहदा की नंबर सी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपां नूं कित्थों दिंदे आ, आपां किहड़े ब्लॉक दे विच किहड़े पार्ट दे विच स्टोर हुंदी है अकाउंटिंग ते बिजनेस इन्फॉर्मेशन। उस तो बाद चों आ जांदा है मैमरी मैनेजमेंट। हुण मैमरी मैनेजमेंट आपां नूं पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिहड़ी रैम हुंदी है, जिवें कि तुहानूं दस्सिया गया है कि रैम बहुत थोड़ी हुंदी है, इसलिए उसकी मैनेजमेंट जरूरी है ताकि आपां ज़्यादा तो ज़्यादा मैमरी यूज़ कर सकीए, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोसैस नूं रैम दे विच बुला सकीए ते ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोसैस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकन।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਸਟੇਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ मैं फाइल खोली हुई है, मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ਇਹਦਾ मतलब मैं माउस ਨੂੰ यूज कर रही ਹਾਂ। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब मैं ਸਕਰੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟੇਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ। CPU ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, CPU ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਡਿਊਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲਾਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਡਿਊਲਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕੇਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।